मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज है। आप हो गए हैं पूरी तरह से ठीक, आपको जो जो ओसीडी थी वो हो गई है ठीक। और आप है करीना कपूर जी, और आप आई हैं पुणे से, आपको काफी सालों से ओसीडी थी। अब आपको ओसीडी से मुक्त होकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। क्या क्या ओसीडी ठीक हुई? मुझे तो लगता है बहुत सारे ट्रिगर थे, मैं कितना बताऊं, बहुत थे। अभी जो ठीक हुआ वो बताते जाइए। मुझे खाने से भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे खाना के जो भी सामान है, जितने भी सामान है, हाँ, मुझे वो हर एक चीज से प्रॉब्लम थी। तो छूना तो दूर की बात, अलग से भी लगता था, मुझे लग गया। अच्छा जी, चाहे वो सूखा हो या फिर वो गीला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सूखे चीज से भी होती थी। वो होता है ना धान का चावल का बना हुआ चूरा, क्या बोलते हैं आप लोग, वो पोहा जो बोलते हैं। सूजी नहीं, पोहा जो बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं। चूड़ा हम लोग के चूड़ा बोलते हैं। चूड़ा, हाँ, हम हाथ में पहनने वाले चूड़ा पहनने वाला दूसरा होता है, खाने वाला होता है चूड़ा। यहाँ पे पोहा बोलते हैं। पोहा बोलते हैं। अच्छा, वो जो धान के पीस देते हैं। हाँ, धान के पीस के बनते हैं ना, उसके आप पोहा बोलते हैं। तो मैं गंगा जी नहाने के लिए गई थी। गंगा जी से नहा के जब मैं आ रही थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे, तो मैं गंगा जी से नहा के आ रही थी, तो वहां पे घाट किनारे में ना वो चूड़ा और वो गोल गोल दाना मीठा राई का, वो मुकुंद दाना बोलते हैं हम लोग के इधर, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, वहां पर शादी के रूप में मिलता है। तो मैं जब उस रास्ते से क्रॉस कर रही थी तो मुझे लगा कि वो मुझे लग गया। वो दुकान था, अगल बगल से दुकान था और बीच में रास्ता, रोड था। रोड भी बहुत चौड़ा था, इतना चौड़ा था रोड। बीच से मैं जा रही थी तो मुझे लगा लग गया। मैं नहा के जा रही थी, फिर भी लगा मुझे लग गया। तो मुझे मतलब दुनिया में जितने खाने वाले चीज हैं उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी है नहीं थी, पर अभी भी सब्जी उब्जी से हो जाती है। मैं थोड़ा ज्यादा हाथ धो लेती हूँ, जैसे हाथ में पीला लगा रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे साबुन लगा के धोती हूँ। अच्छा, पीली चीज से घबराहट होती है? पीली चीज से नहीं होती है, वो सब्जी वाला हल्दी घबराहट नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पीली सामान से नहीं होते। पीली कलर तो मुझे फेवरेट है, पीली कलर से नहीं होती है, हल्दी से होती है। और हल्दी से भी नहीं होती है। खाने में जो हल्दी, सब्जी का जो पीलापन होता है, खास करके सब्जी और दाल का, उससे हो जाती है। खा लेते हो? खा लेते हैं, पर हाथ में लगा रहना नहीं रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है? मुझे लगता है जैसे इसमें जैसे नाखून लगा है ना, तो अभी नहीं हो रही है, तो लगेगा ये लग जाएगा, जहाँ जहाँ छुएंगे तो वो पीला हो जाएगा। जो सामान छुएंगे तो हो जाएगा, फिर फेस छुएंगे तो हो जाएगा, मतलब जिसको टच करेंगे तो वो भी पीला हो जाएगा। और घिना भी लगता है मुझे इससे। तो इसको हटाएं, फिर इसका एक एक्सपोजर करेंगे और ये हट जाएगा। पीला लगा के छोड़ेंगे? नहीं, ये सब्जी लगा के तो नहीं छोड़ना। अरे पूरी हल्दी की सब्जी बनाएंगे और पूरी छोड़ेंगे, हाथ पीले कर देते हैं। पीले हाथ तो हो चुके हैं। दोबारा पीले करते हैं, क्या करें, ओसीडी है ही ऐसी, ये हाथ पीले तक करवा देती है। तो ये है, पहले कुत्ते से भी होते थे तो अब नहीं होते हैं, कुत्ता से उससे नहीं होते हैं। कितना ट्रिगर बताऊं, बहुत सारे हैं। वो रिकवर हो गए? हाँ, हो गए। और लाश वाला लमसम वो भी हो ही गए, हो गए हैं वो भी। और नहीं होंगे, लाश के पास जाऊंगी, देखूंगी, नहीं ठीक हुआ तो फिर कभी आऊंगी रिकवर कराने के लिए। लाश को भी साथ ले आना। नहीं तो हम इंतजाम करके रखेंगे। पिछली बार हुआ ऐसा था, मैंने एक बंदे को फोन किया कि एक लाश का इंतजाम करना है, वो कहता नहीं मिलेगी भाई। मैंने कहा किसी को टपका दे, लाश बन जाएगी। तो इस बार फिर आओगे तो किसी को टपकाएंगे। नहीं, इस बार अगर ऐसे होगा मेरे घर पे, तो मैं अपनी जेठानी जी से हेल्प लूंगी, वो मुझे हेल्प करेंगे। मैं कहूंगी आप मुझे नहा दो, कितना पानी से नहाना है, वो नहा देंगे। वैसे मुझे छिपकली गिरगिट होता है ना, तो गिरगिट ऐसे जितना गिरगिट से नहीं होता था, अब मरा हुआ भी से नहीं होता है। तो मर जाता था पहले गिरगिट घर में, तो मुझे उससे प्रॉब्लम होने लगती थी मरा हुआ से। तो शादी के टाइम में मैं गई थी
तो मेरे घर में गिरगिट मर गया। तब वो बोली कि जल्दी तैयार हो जाइए, जाना है। उनकी बेटी की शादी थी। मैंने कहा मेरे घर में गिरगिट मर गया है। अब तो बोले हम निकाल देते हैं, हमको बोलिए, मुझे गिनना नहीं लगता है, उनको तो नहीं लगता है, हम साफ कर देते हैं आपका घर और आप चलिए। तो मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए। तो हेल्प कर देती हैं वो, इस सब मामले में कर देती हैं कि मैं कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं कर देता हूँ। गिरगिट निकालने में हेल्प हो जाती है आपकी? हाँ, अब प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। अच्छा। नहीं होती है, वो मर जाए जिंदा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसे नहीं होती है प्रॉब्लम मुझे। इस बार मैं गई थी तो 3 गिरगिट मर के मेरे किचन में एकदम। उन्होंने सुसाइड तो नहीं कर लिया था? मेरे घर में भी ना बंद रहता है तो मर जाता है गिरगिट, बहुत ज्यादा है। बंद रहता है? गिरगिट कहाँ से घुसता है? और गिरगिट घुसा रहता है, निकलने का दौर नहीं मिला तो मर गया उसी में। 3 मरा हुआ था, चूल्हे पे भी मरा था, किचन के रेक पे मरा था, नीचे मरा था, पूरी जगह। मैंने सारे को साफ किए, धो दिए, मुझे उससे कुछ नहीं हुआ। आंधा ऐसे रहता, ऐसे मतलब मुझे प्रॉब्लम अगर रहती तो मैं उस रूम में जाती भी नहीं। साफ तो करने की बात है तो मेरे हस्बैंड साफ करते हस्बैंड से तो यार उनसे साफ करवाते, वही करते साफ फिर। कमाल है। हस्बैंड, क्या हस्बैंड की जिंदगानी है। बहुत से हस्बैंडों की जिंदगानी ओसीडी में बहुत बुरी होती है। एक तो आए थे हस्बैंड राजस्थान से, वो तो अपनी पत्नी के कपड़े तक धो देते थे। यहाँ आके भी अपनी पत्नी के कपड़े उन्होंने धो दिए। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, अब सफाई आपने खुद करनी है। ओसीडी वाले वैसे हस्बैंड करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओसीडी के कारण ना करवाएं। वैसे हस्बैंड से काम करवा लो, मैं अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हस्बैंड को काम पे लगाए रखो लेकिन ओसीडी के कारण ना लगाओ बहुत ज्यादा थी जब मुझे बहुत ज्यादा थी, तब मेरे कपड़े भी धोते थे। हाँ, बहुत दिन पहले की बात है, उस समय बहुत ज्यादा हो गई थी मुझे। धो लेते थे तो मैं भर दिन कपड़े धोते रह जाती थी। तो बच्चे लोग का जो भी कपड़ा होता था, मैं अपनी पर्सनल नहीं धुलवाती थी, अपनी पर्सनल कपड़े नहीं धुलवाती थी, मैं तो खुद धोती थी। अपना कपड़ा खुद धोना मुझे, बच्चे लोग के कपड़े धोते थे, ये धो देते थे। चलो कोई बात नहीं, ओसीडी ने बहुत खराब किया, अब ठीक है। मैं अब खुद धो लेती हूँ। तो यहाँ पर आकर के कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। मैं पिछले बार से ही मैं ठीक हो गई। पिछले बार आई थी ना, तो उस बार मतलब पूरा मतलब क्लियर तो नहीं हुआ, मतलब पूरा क्लियर, लेकिन फिर भी मैं बहुत ठीक हुई, 70-80% ठीक हुई अभी तक में। और मैं कपड़े धो लेती हूँ अच्छी तरह से, ज्यादा टाइम मतलब नॉर्मल इंसान के वजह से, तो मतलब नॉर्मल इंसान जिस तरह धो लेता है उसके अनुसार तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ अपने आप में। पर कोशिश हमेशा रहता है कि मैं इससे भी कम टाइम लगाऊं। कोशिश ये बात की रहती है, मुझे मन में रहता है कि मैं ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। पहले मैं किसी के साथ नहीं रहती थी। अच्छा। किसी के हाथों से कुछ खाती नहीं थी, चाय भी नहीं पीना पसंद था मुझे। पर अभी मैं जहाँ रहती हूँ, ऊपर वाली भाभी रहती हैं, तो वो भाभी भी अजीब है, मैं उन्हें भाभी कहती हूँ तो भाभी वाला हुकूमत भी चलाती हैं। अब मुझे वो सोए हुए अगर देख लिए घर में तो उनको लगता है ये तबीयत तो नहीं खराब है, अब मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे छत पे वो कि नहीं चलिए। तो मुझे अब उनसे नहीं, मतलब उनसे प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके बच्चे लोग से या फिर उनके घर परिवार के लोग से। खाना भी दे देती हैं जबरदस्ती, मैं तो खाना चाहती नहीं हूँ फिर भी जबरदस्ती लेके दे देती हैं, नहीं खा लो। मैं जब आ रही थी जिस दिन यहाँ, तो उन्होंने बोले आज तो आप नाश्ता नहीं बनाए होंगे, तो मैं खाना लेके आती हूँ। मैंने बोला नहीं भाभी, मैं तो नाश्ता कर ले आऊँ। हाँ, तो प्रसादी लेके आती हूँ। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं खाएंगे हम। हाँ,
चलिए, ठीक बात है। तो अब आप रिकवर हो गए हैं? हाँ जी। अभी कुछ बचा है? हाँ, एक बात, वो जो लेडीज थी उनको मोजे से लगता था प्रॉब्लम होती थी। उस लेडीज को, मुझे नहीं था ये प्रॉब्लम। मुझे जूता माथे पे रख दो, मुझे वो नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने जितने भी एक्सपोजर करवाए हैं आप, मैंने वो सब देखे हैं। आपने चप्पल छू के हाथ धोए ना, मुझे वो चप्पल से प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं होती है मुझे प्रॉब्लम वो सब चीज से। आप मैं इसे छू सकती हूँ, ठीक है, इसे छू दिया, ठीक है, मुझे इससे नहीं होती है, पर मोजा से हो जाती है मुझे प्रॉब्लम। ये मेरे दिमाग में अट गया है। मोजा से निकाल दे। एक आदमी आए थे बुजुर्ग, कुछ काम था, कंपनी के थे, तो आए और मेरे घर में फर्श पे बैठे, मोजा पहन के, जूता खोल दिए बाहर में और बैठे। उस मोजा से मुझे तो प्रॉब्लम हो गई, मुझे उनसे भी प्रॉब्लम होने लगी। अभी वो कॉल भी करते हैं तो मैं उनसे बात ही नहीं करती हूँ। हाँ, वो तो शुरू में ही समझ लिया था कि मोजा जिसने पहना उससे भी प्रॉब्लम। हाँ, अब कल को ये ना हो जाए कि मोजा जिसने बनाया उससे भी प्रॉब्लम। तो मोजे से होने लगी मुझे प्रॉब्लम। वैसे मेरे हस्बैंड है, इनके मोजे से नहीं होगा, नहीं, इनके से नहीं, बच्चे के नहीं हो, पर उस इंसान का मोजा से हो गया। तो वो बात फिर घूमती है। तो ट्रेन में मैं जब जा रही थी तो एक इंसान मोजा पहन के वो चढ़ रहा था, तो मेरे सीट पे पैर रख दिया वो, क्योंकि अब पैर तो रखेगा ही, नहीं रखेगा तो फिर चढ़ेगा कैसे ऊपर। तो फिर लगा वो वहाँ गंदा हो गया। फिर मैंने वहाँ पे बेडशीट बिछा दिया, उसके बाद मैंने वहाँ पे सोई। अच्छा, मोजे की जो स्मेल होती है उससे या फिर... स्मेल तो खैर वो तो बहुत गंदा होने के बाद आती है। मुझे वो मतलब किसी के पैर में है, अब वो स्मेल आ रही है, क्या हुआ उतना मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी ना नाक सटा के जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं है कि मोजों में स्मेल क्यों आती है। वो मुझे नहीं, वो कॉस्टली मोजा रहेगा तो नहीं आती है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब ये पहचान है। और जूते में, ब्रांडेड जूते में नहीं, हाँ, नहीं आती है। मोजा 900 अपने वाले में, अपने वाले में 900 का मोजा आती है, 900 का भी, 1000 का भी आती है। अच्छा, मोजा जी, तो उस सब में नहीं, उसमें भी नहीं, उसमें नहीं आती है। मेरा भाई एक मामा का लड़का है, बोला मैंने मोजा खरीदा। मैंने कहा मोजा खरीदा तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो बोला बहुत दिन की बात है, तो बोला 900 का मोजा खरीदा। हम बोले हाँ ये तो बड़ी बात है, 900 का मोजा भी होता है। हाँ, तो उस सब में नहीं आती है। अच्छा, ब्रांडेड जो रहेंगे, अब ज्यादा दिन पहनेगा तो कुछ में भी आ सकती है ना। अच्छा, हाँ, मैं तो सोचा उसको धोने की जरूरत ना है। फिर भी वो उसमें जल्दी नहीं आती होगी। कुछ मैं तो खास होता मैं तो होगा। मोजा पहनती नहीं हूँ, सर्दियों में भी कभी नहीं पहनती हूँ मोजा। मैं ना मोजा पहनती हूँ, मैं ना जूता, ना वो सब। मैं एक बार पहनी थी, मेरा जूता उन्हीं पे रखा हुआ है, फेंका हुआ, बस एक बार पहनी उसको, मेरा मन उब गया। मैंने कहा मैं आज के बाद इसे नहीं पहनूंगी, जूता मोजा ये सब मैं नहीं पहनती हूँ। अच्छा, जूता चाहे कितना भी ठंडा रहेगा नहीं पहनती हूँ। मुझे मतलब ये नहीं है उससे प्रॉब्लम होती मुझे, वो मैं ओसीडी के कारण मैंने कभी पहना नहीं ना, तो अब मुझे वो पहनने के बाद अजीब सा लगता है। तो पहना दे फिर। नहीं नहीं, पहनना नहीं है मुझे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लगता पैर दब गया मेरा। कौन दब जाएगा तो फिर निकाल लेंगे। तो इसलिए नहीं पहनती हूँ, मैं चप्पल ही पहनती हूँ। कितना भी ठंड रहेगा मैं चप्पल ही पहनूंगी। चलो प्रैक्टिस करवाते हैं। नहीं पहनना मुझे मोजा जूता ऐसा। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो कवर है। चलिए फिर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, फिर शाम को दोपहर बाद जो भी आपको पूछना हो, जो प्रकृति के नियम 2 रह गए वो मनीष आने के बाद हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, आप इधर आ जाओ, फिर विकास जी जाएंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या क्या करना है अभी हर रोज।